प्रणाम महाराज जी। ओम नमो नारायण, खुश रहिएगा। ओम नमो नारायण। इस समय हम आपके अखाड़े पर हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने अखाड़े के बारे में कुछ बताएं हमें। मेरा नाम महंत श्री नंद किशोर गिरी, जो मथुरा वृंदावन से मैं आया हूँ। हमारे अखाड़े का नाम है श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, दशनाम नागा सन्यासी। जी बताइए। और आपके गुरु जी के बारे में कुछ? मेरे गुरुजी का नाम श्री दिगंबर नागा बाबा शिवयोग गिरी महाराज, जो कि नग्न रहते थे और उनका शरीर भी पूरा हो चुका है और वो भी वृंदावन में रहा है। बहुत सुंदर। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं। 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान है और उसके बाद 14 तारीख को मकर संक्रांति अमृत स्नान है। तो क्या आप लोगों ने सोचा है, मतलब किस वैभव के साथ आप जाकर वो अमृत स्नान करेंगे? ये जैसे बोलते हैं साई स्नान, तो देखिए महात्माओं का यही एक मेला होता है। आम लोग संसारी लोगों का तो कभी शादी है, कभी फंक्शन है, इत्यादि फंक्शन मनाए जाते हैं। ये महात्माओं का एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन की हम लोगों को 12 साल से बेसब्री से इंतजार होता है कि हमारा पर्व कब आए और कब हम इस पर्व में स्नान करें। तो ये साई स्नान, साई माने राजा रजवाड़ियों की तरह, साई राशि। बहुत सुंदर। तो वही हम शाही तौर पर इस स्नान को करने की अपेक्षा करते हैं और वो भी, और हम करेंगे भी। 14 तारीख का हमारा साई स्नान। जैसे सबकी वेशभूषा अलग अलग है, हम लोग, आपकी कोई खास वेशभूषा? हमारी वेशभूषा, हमारा नागरा, हम लोग नागा अखाड़े से हैं, दशनाम नागा सन्यासी है। हम लोग नग्न अवस्था में ही और स्नान करने जाते हैं। जो नागाओं का सबसे पहले साई स्नान होता है वो हमारा ही होता है। सबसे पहले 4 बजे 14 तारीख को हमारे ही अखाड़े से नागा निकलेंगे, उनका ही होगा। गिलास मैंने ले लिया। महाकुंभ तो डबल गिलास है वो, गरम था। चलिए आप गरम दूध पीजिए। एक चीज में जरूर कहूँगी, अभी आप आइसक्रीम खा रहे थे और अभी आप गरम दूध पी ये रहे तो हो। देखिए गुरु महाराज की कृपा है, तो हम सब चीजें लेते हैं। एकदम हॉट एंड कोल्ड, एकदम गरम, एकदम ठंडा। ऐसा ही नागा है ना, हम लोग गरम की फौज है। हम लोग भाला नहीं ले रखा, आपने देखिए भाला, शस्त्र नहीं, इसको छू नहीं सकते। ये देवता का भाला है। ये हमारे यहाँ क्या है, शास्त्र और शस्त्र में जो निपुण है वही नागा होता है। तो शस्त्र भी है और शास्त्र से मैं डबल MA PhD हूँ। डॉक्टर नंद किशोर मुझे कहा जाता है। आपका सब्जेक्ट, आपका विषय? व्याकरण। बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल है आपसे। और जैसे बागेश्वर धाम में पर्चे बनते हैं, उस तरीके का मेरा वृंदावन में दरबार लगता है। मैं स्वयं पर्चा बनाता हूँ। बहुत सुंदर। मेरा एक आखिरी सवाल। जी बताइए। हम सांसारिक लोग हैं, हम अपनी संसार की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। आप आध्यात्म को सेलिब्रेट करते हैं। जी। महाकुंभ और एक आम इंसान के लिए आध्यात्म, आप कैसे इन दो चीज़ों का जुड़ाव देखते हैं? देखिए, आध्यात्मिक से ही संसार को जीवन जीने की विधि प्राप्त होती है। जब हम, अब जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा छोटा होता है, तो उसको आध्यात्मिक से ही जोड़ेंगे, तभी वो माँ और बाप के पैर छूना सीखेगा, तभी वो संस्कार सीखेगा। तो जब वो आध्यात्मिक से नहीं जोड़ेगा, तभी तो माँ बाप को अनाथालय में छोड़ देते हैं। माँ बाप को जो अनाथालय में छोड़ते थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक से नहीं जुड़े होते हैं। जो आध्यात्मिक से जुड़ गया, वो अपने माँ बाप, परिवार का सबका ख्याल रखेगा। तो ये हम यहाँ जो कुंभ लगता है, इसमें आध्यात्मिक सनातन से जोड़ने के लिए, सनातनी बनाने के लिए, और हम ये महाकुंभ के मेले में होते हैं। Thank you so much. बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम। So this is such a blissful feeling speaking to Maharaj ji, and you know everything about them. It is so spiritual and divine, and I'm feeling really blessed. प्रणाम बाबा जी।
गंगा मैया की जय, जय तीर्थराज प्रयागराज। अभी हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई ऑफ दिव्य भव्य एंड डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज। If you personally ask me how does it feel to be here, I'll be very honest with you. Words would fail to describe this indescribable ambience. Yes, because emotions, you overswell with emotions, and these are the emotions which take you so much away from a materialistic, worldly world. Yes, बहुत ही प्योरिटी है, कामनेस है, सेरेनिटी है। इस समय रात के 12 बज चुके हैं। We have already entered, the date line has changed, it's January 12th, and just a day, for this Mahakumbh to begin with the first official bathing festival of Posh Purnima on January 13th, and the next day would be Makar Sankranti, which is Amrit Snan Divas. हम महाकुंभ क्यों आए? आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, लेकिन ये एक कॉन्ग्रीगेशन है हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश की जो आध्यात्मिकता की पहचान है, जो हमारा एसेंस है, हमारा जो कल्चर है, and that I believe that's a congregation that celebrates the festival of unity in diversity, and that is the beauty of India. K. Rashi Badalia Kumar, citizen journalist from Triveni Sangam, Prayagraj.